गीता जयंती उपलक्ष्य में एक गीता दान अवश्य दें। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि सर्वान् लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्म कर्मकपि सर्वभूतेषु हरे कृष्णा। आज का दिन गीता जयंती का दिन है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जो आज के दिन गीता का पाठ करता है या यज्ञ करता है उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए आज हमने हरे कृष्ण मंदिर में गीता का पाठ किया। अभी आ रहे हैं वहां से। हमें इसमें आपको एग्जाम्पल देते हैं। श्रीधर स्वामी पात काशी में रहकर जिज्ञासु को जो होता है ना ब्रह्म सूत्र यानी श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद इसका पाठ पढ़ाते। तो गीता पढ़ाते पढ़ाते जब वो श्लोक आया एक अनन्या चिंत्यन्तो मां यो जना परिपास्यते तेषां सति तेषां नित्य युक्त ना योगक्षेम बहामे हम 9वें अध्याय का 22 श्लोक है। श्रीधर स्वामी जी बोले थोड़ा इसमें चूक हो गई है लिखने में, व्यायाम ये ठीक नहीं है। भगवान जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी शंकर जी आदि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, वो बहामी हम अनंत अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उनके योगक्षेम जो भगवान खुद करते हैं उनको अच्छा लगा कि किसी के माध्यम से किसी को प्रेरित करके उनके योगक्षेम की व्यवस्था करा देते हैं। ऐसा होना चाहिए, यह लिखना चाहिए। ऐसे बोल रहे हो। उन्होंने उसमें क्या कर दिया, निशान लगा दिया। पुराने लोग हड़ताल कुछ निशान चिन्ह होता है लगाने का, उन्होंने उसमें निशान लगा दिया ऐसे भी। और कहां पर लगा, योगक्षेम बहामी हम अंश पर श्रीधर स्वामी ने हड़ताल बोलते हैं उसको, हड़ताल फेर दिया। जो आज तक चिन्ह लगाते हैं ना किसी में, वो कर दिया उन्होंने वहां पर। तो देखिए इस घटना के बाद क्या हुआ। महाराज जी क्या हुआ आप आगे देखिए, आपसे महाराज हैं, आप सुन रहे। घटना के बाद इतनी जोर से बारिश हुई, इतनी जोर से बारिश हुई 3 दिन तक उनके पास कोई विद्यार्थी नहीं आए पढ़ने के लिए। अब घर में योगक्षेम कहां से व्यवस्था होती है ना, बगैर पानी पानी भरा हुआ सब। आप जानते हैं पहले काशी के जो विश्वविद्यालय के बालक पढ़ाने जो पढ़ने आते थे वो सीधा सामान लेके आते थे, राशन पानी जो भी है सीधा निर्वाह होता था। श्रीधर स्वामी जी जो आ गया वह कल के लिए नहीं रखते थे। आज के वस्तु आज ही समाप्त करना है, खत्म करो। आज जो है हमारे यहाँ ग्रस्त में रहने वाले भी वो लोग भी ऐसे ही बीता हुआ करते थे, कल के लिए नहीं रखते थे। 2 दिन बाद पानी खुला। तीसरे दिन जब आसमान साफ हुआ तो सांवला बालक सलोना ब्रह्मचारी आया जिसकी आयु 10-12 वर्ष की थी। यहां वो सिर पर पट्टी बांधे हुए था, जैसा चोट लग जाती ना घाव हो जाता है, वो सिर पर पट्टी बांधे हुए था। सिर पर एक बहुत बड़ा डलिया था बांस की, पता है बांस की गांव में होती थी, उसे बहुत सामान था, आटा बुरा दाल चावल ये जो गृहस्थ जो रसोई सामान था। और श्रीधर स्वामी जैसे पानी खुला नहाने चले गए गंगा स्नान के लिए, उसी बीच में ठाकुर जी आ गए। वो भगवान कृष्ण थे, वो ठाकुर जी थे, वो साक्षात श्री कृष्ण थे। वो आए आकर माता जी को आवाज लगाई, गुरु माता को उन्होंने देखा, इतना छोटा बालक इतना वजन लेके आया। माता जी को दया आई, डलिया रखा नीचे। बोले बेटा ये कहां से लाए हो। बोले हम तो पहले से ही रखे थे, 2 दिन बारिश होगी हम ला नहीं पाए, इतना पानी बरस रहा था। ऐसा बोला बालक ने। तो क्यों लाए, बोले गुरु जी के भेंट के लिए लाए। माता बोले हमने कुछ तुम्हें कभी देखा नहीं पढ़ते हुए, यहाँ हम तो सबको पहचानते हैं, यहाँ कौन कौन पढ़ने आते हैं। बालक बोलता है माता जी आपकी नजर नहीं पड़ी, मैं नित्य आता हूँ यहाँ। इसका मतलब भगवत चर्चा जहां होती है, जहां भागवत नित्य भागवत सेवा होता है ना, वहां ठाकुर जी खुद आते हैं, नित्य आते हैं। पता चले या ना चले हम तो नित्य आते हैं। आपकी नजरों में हमें नजर नहीं आए। ठीक है बेटा, पहले किसके लिए आए हो। बोले
मैया, मेरी मैया ने भेजा है गुरु जी के लिए। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। इतना कोमल बालक खुद इतना सारा सिर में रख के लाया, चोट भी लगी है सिर में। फिर माता ने बोला, यह से तुम्हारे सिर में क्या हो गया है, यह घाव कैसे हो गया? बालक बोलता है, वो माता जी पूछो मत। जी बेटा बताना पड़ेगा, घाव कैसे हो गया? तो ठाकुर जी के नेत्र भर आए, बोले गुरु जी ने मार दिया। माता जी बोले, इनको तो कभी हमने गुस्से में क्रोध करते हुए देखा नहीं, मारते पीटते भी नहीं देखा। अब तुम इतने शोकमल हो, बालक हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर प्रहार भला कैसे करेंगे वो? माता जी मैं सत्य कह रहा हूं, हड़ताल से मारी है, मेरे ऊपर प्रहार किया है, उसी से मेरे मस्तक में घाव हो गया है, जो पट्टी बधी है। ऐसे कहे। अब श्री हरि स्वामी जी आए, ये तो चले गए कृष्ण। तो माता जी नाराज थी उनसे। माता जी ने कहा, अब आपने मारना पीटना भी शुरू कर दिया है, कब से किया है? आपको तो कभी क्रोध मैंने देखा नहीं, आपको क्रोध में। इतना छोटा सांवला बालक, समान सिर में लाया उसको, आपने उसके सिर में आपने मारा उसको, उसके मस्तक में घाव हो गया। माता जी बोली किनको? श्रीधर पंडित जी को। श्रीधर पंडित जी बोले, तुम्हारी बातें अटपटी लग रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, तुम कहना क्या चाहती हो? माता, अरे आपने बच्चे को मारा, वही बच्चा यह सारा सामान देके गया हमें, वो बोल रहा था हड़ताल से मारी, हड़ताल होता कुछ चिन्ह। ये सुनकर श्रीधर जी के रोमांस रोमांस हो गया। अपने कक्ष में गए, आसन पर देखा तो श्लोक के ऊपर जहां हड़ताल से चिन्ह लगाया था, समझ आ गया गीता जी साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण स्वरूप है। हमने गीता जी के श्लोक के एक अंश पर हड़ताल फेर दिया, उसे भगवान को चोट लग गई, घाव हो गया। बोले अब पक्का है, योग क्षम बहाम्यहम ही ठीक है, मैं स्वयं योगक्षेम का वहन करता हूं। ठाकुर जी ढोके लाए समान योगक्षेम वहन करते वो लाते हैं। यह प्रत्यक्ष भगवान ने करके दिखाया श्रीधर जी को। इस घटना के बाद उनका मन विरक्त हो गया। अपने गृहिणी से अनुमति प्राप्त करके उन्होंने संन्यास ग्रहण ले लिया। कौन सा संन्यास? दंड संन्यास ले लिया। बोले भक्तल वत्सल भगवान की जय। तो गीता महत्व है, ये कोई नावल नहीं है, इसका महत्व समझ लें आप। हरे कृष्णा।